नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्वांशी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि हाइपोथायरॉयडिज्म के क्या सिम्टम होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या सिम्टम होते हैं, कौन सी टेस्ट हमें करना चाहिए थायराइड के बारे में जानकारी लेने के लिए, हमें थायराइड है कि नहीं, ये हमें किस सिम्टम से, किस साइन सिम्टम से और टेस्ट से पता चलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियो में आपने देखा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी कि होम्योपैथिक मैनेजमेंट थायराइड के पेशेंट्स में कैसे कर सकते हैं या फिर कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन थायराइड के लिए बहुत बेस्ट है। तो अंत तक बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने देखा कि थायराइड ये एक गले में की ग्रंथि होती है जो T3, T4, TSH ये हार्मोन्स बॉडी में सिक्रेट करती है। T3, T4, TSH इनके कम या ज़्यादा हार्मोन्स की ब्लड में के लेवल पे हमें हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, ये हम फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए थायराइड प्रोफाइल ये एक टेस्ट की जाती है जिसमें T3, T4, TSH लेवल की हमें हमारे ब्लड में कितनी लेवल है ये पता चल जाता है। दोस्तों, T3, T4 हार्मोन अगर बॉडी में कम हो जाते हैं तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और अगर T3, T4 हार्मोन एक्सेस क्वांटिटी में बॉडी में अगर पाए जाते हैं तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। वेट लॉस या फिर वेट गेन हो जाना, जल्दी ठंडी लगना या फिर गर्मी बर्दाश्त नहीं होना, स्वेटिंग होना बहुत जल्दी से, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाना, टैकीकार्डिया जिसे हम कहते हैं, मूड स्विंग होना, बहुत इरिटेबिलिटी हो जाना, बहुत जल्दी जल्दी छोटे छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, देन स्किन ड्राइनेस हो जाना एंड नेल्स ब्रिटल हो जाना। ऐसे बहुत सारे सिम्टम हमने पिछले वीडियो में डिटेल में देखे। तो दोस्तों, इन सिम्टम्स पे से हम तय कर सकते हैं कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म बॉडी में पाया गया तो उसे ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म बॉडी में हो जाता है तो उसे भी ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो दोस्तों, हम लेंगे जानकारी डिटेल में इन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथी में एज अ कॉन्स्टिट्यूशन होल कंसीडर करके ही मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। तो अलग अलग मेडिसिन अलग अलग पर्सन्स के लिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ पिक्यूलियर मेडिसिन्स की बहुत अच्छी थायराइड पे रिजल्ट देखे गए हैं। वो मेडिसिन मैं आज आपको बताने वाली हूँ। उसमें की सबसे पहली मेडिसिन है सेपिया। सेपिया ऑफिसिनालिस ये इसका पूरा नाम है। सेपिया एक लेडी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग है, मतलब लेडीज़ के केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब एक हाउस होल्ड लेडी के लिए, मतलब कि जैसे बहुत ही मतलब वीक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, वो बहुत वीक फील भी करेंगी अंदर से, थोड़ा भी काम करते हैं तो थके जैसा सेंसेशन अगर होता है तो सेपिया मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी। अगर छोटे छोटे बातों में चिड़चिड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, छोटे छोटे बातों में किसी ने थोड़ा भी कुछ बोल दिया तो हमें गुस्सा आ जाता है, इन सारे केसेस में सेपिया बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। साथ ही साथ दोस्तों, ठंड के लिए मतलब सेंसिटिविटी, बहुत जल्दी ठंड लगना चालू हो जाएंगी। अगर एसी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है या फिर कूलर के सामने है या फिर फ़ैन भी ज़्यादा स्पीड में चालू है तो भी ठंड लगना सेपिया पेशेंट को बहुत जल्दी चालू होगा एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। देन इंक्रीज मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए सेपिया बहुत अच्छा है। अगर मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स के बारे में बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए रहेगा अगर थायराइड से पेशेंट ग्रस्त है तो। ये हो गई सेपिया मेडिसिन जाता है। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की हैबिट है तो सेपिया बहुत अच्छे रिजल्ट देंगी। तो दोस्तों, सेपिया का सिलेक्शन हमें हाई पोटेंसी में करना पड़ेगा, जैसे कि 200 या फिर 1 ml। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। पेशेंट का पूरा पिक्चर लेके, केस टेकिंग लेके, अगर सिम्टम सिमिलैरिटी मिलती है तो हम सेपिया मेडिसिन दे सकते हैं।
दोस्तों, होम्योपैथी की और एक अच्छी मेडिसिन जो थायराइड के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है वो है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब ये हाइपोथायराइड के केसेस में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। जैसे कि पेशेंट अगर फैट फेयर एंड फ्लैबी है, उसे ठंड बहुत जल्दी लग रही है, कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखा रहा है, या फिर उसे स्वेटिंग बहुत जल्दी हो रही है नोज़ के ऊपर, चिन के ऊपर, या फिर फोरहेड पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग जल्दी जल्दी हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, तो हम कैलकेरिया के बारे में सोच सकते हैं। अगर पेशेंट बहुत जल्दी गुस्सा कर रहा है तो भी कैलकेरिया अच्छा रोल प्ले करेंगी। मेंसेस आ रही है, बहुत दिनों के बाद आ रही है, इर्रेगुलर मेंसेस है और प्रोलॉन्ग मेंसेस है, तो भी कैलकेरिया बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगी। अगर पेशेंट को एवर्शन है मिल्क के लिए और क्रेविंग है एग के लिए, तो कैलकेरिया हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ कैलकेरिया का। दोस्तों, थर्ड मेडिसिन जो थायराइड के केसेस में बहुत अच्छा काम करेंगी, अगर आपको पिक्यूलियर पेशेंट मिल रहा है जिन्हें गैस्ट्रिक कंप्लेंट बहुत ज़्यादा है, अगर बहुत जल्दी जल्दी गैसेस बन रही है, फ्लैटुलेंस रह रहा है, तो सोचिए दोस्तों इन केसेस में, जी हाँ, लाइकोपोडियम फ्लेवेटम ये एक मेडिसिन ऐसी है जो थायराइड के केसेस में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। जैसे कि पेशेंट हमेशा हमेशा कंप्लेंट करेगा कि मुझे गैस्ट्रिक कंप्लेंट बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत जल्दी गैसेस हो रही है, बहुत ज़्यादा फ्लैटुलेंस होता है, थोड़ा सा भी मैं कुछ खा लेता हूँ तो मुझे गैसेस बनना चालू हो जाती है। मुझे, अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे कोई भी चीज़ मतलब कि हॉट एंड स्वीट चीज़ें पसंद आती है, मुझे अगर कुछ खाना खाना होता है तो मुझे वो गरम चाहिए रहता है, तो लाइकोपोडियम में स्पेशल डिज़ायर रहती है हॉट एंड स्वीट चीज़ों के लिए। लाइकोपोडियम के पेशेंट में भी इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगी, तो लाइकोपोडियम में भी वीक सेंसेशन, वीक फीलिंग रहेगा, क्योंकि डाइजेशन ठीक से नहीं होता है, असाइमुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, इसलिए पेशेंट वीक फील करता है। ये सब चीज़ें लाइकोपोडियम में कवर होती है दोस्तों। तो अगर आपके पास कोई गैस्ट्रिक कंप्लेंट वाला पेशेंट आ रहा है तो आप लाइकोपोडियम के बारे में सोच सकते हैं, पेशेंट हॉट रहेगा। दोस्तों, अभी तक हमने देखे कि हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस में बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अब हम देखेंगे कि ब्रोमियम मेडिसिन के बारे में। ब्रोमियम मेडिसिन ये हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है, साथ ही साथ ग्वाइटर वाले केसेस में भी ब्रोमियम के बारे में हम सोच सकते हैं। तो ब्रोमियम के पेशेंट्स में जनरली इनलार्ज ग्लैंड्स ये एक बहुत ही ज़्यादा पिक्यूलियर सिम्टम रहेगा। इनलार्ज ग्लैंड्स जैसे कि थायराइड की ग्लैंड इनलार्ज हो जाना, पैरोटिड ग्लैंड इनलार्ज हो जाना, और बॉडी के ग्लैंडुलर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी कंप्लेंट ब्रोमियम पेशेंट में देखने मिलती है। ब्रोमियम पेशेंट में ग्वाइटर पाया जाता है, उनके गले के यहाँ की गांठ जैसे बन जाती है थायराइड के ऊपर और ग्वाइटर मिलता है। उसी के साथ में इनलार्ज हार्ट रहता है और पल्पिटेशन रहता है, बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया पेशेंट में हमें मिल सकता है, जो हमने हाइपरथायराइडिज्म के केसेस में देखा हुआ है। रेस्पिरेटरी कंप्लेंट रहती है, जैसे कि अस्थमा हो गया, देन सांस लेने में दिक्कत होना, थोड़ी भी सीढ़ियाँ चढ़ ली है तो सांस फूल जाना, इस टाइप की टेंडेंसी रहेगी। पिंपल्स के लिए, बॉयल्स के लिए, एक्ने के लिए ब्रोमियम में पिक्यूलियर है। तो ये है दोस्तों ब्रोमियम का पेशेंट कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कोल्ड से पेशेंट के सारे कंप्लेंट वर्स होते हैं और ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। तो ये हो गई होम्योपैथी की और एक अच्छी मेडिसिन ब्रोमियम। थायराइड के केसेस में एक और होम्योपैथिक मेडिसिन जो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है वो है फ्यूकस वेसिक्यूलोसस। फ्यूकस वेसिक्यूलोसस ये ओबेसिटी में, कॉन्स्टिपेशन में, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस, इंडाइजेशन या फिर कॉन्स्टिपेशन, इन सारे केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। अगर पेशेंट का एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, दिन पे दिन पेशेंट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो के बहुत ज़्यादा फैट डिपोजिशन हो रहा है, तो ये सारे केसेस में फ्यूकस वेसिक्यूलोसस बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। साथ ही साथ दोस्तों, थायरॉयडिनम ये एक होम्योपैथी की बहुत ही ज़्यादा पिक्यूलियर मेडिसिन है जो थायराइड पे बहुत अच्छा रिजल्ट देती है।
थायरॉयडिनम ये थायरॉयड के लगभग सारे ही सिम्टम्स पे बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, जैसे कि कोल्ड सेंसिटिविटी, ओबेसिटी, देन स्किन में ड्राइनेस हो जाना, ये सारे केसेस में थायरॉयडिनम बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। थायरॉयडिनम आपको 200 या फिर 30 पोटेंसी में पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना होता है। दोस्तों ये सारी मेडिसिन थायराइड के केसेस में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है होम्योपैथी में। होम्योपैथी में केस टेकिंग करके डिटेल हिस्ट्री लेके अगर पेशेंट के पिक्यूलियर इन मेडिसिन से मैच हो रहे हैं तो ये मेडिसिन हम 30 या फिर 200 पोटेंसी में सिलेक्ट कर सकते हैं। इन मेडिसिन का थायराइड के केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए ऐसे ही नए वीडियो नई जानकारी के साथ। थैंक यू।